Good morning, good afternoon and good evening everyone. So today I am going to start a new lecture for you. जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एट स्टैंडर्ड वैल्यू। मेरे बच्चों आप ध्यान से समझिए, हमने ये सारे क्लियर कर लिए प्रीवियस लेक्चर में। अब हम ये पढ़ेंगे वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एट स्टैंडर्ड एंगल्स, यानी हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड्स एंगल हैं, उन स्टैंडर्ड एंगल्स पर हम जो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो हमारे साइन है, कोसाइन है, टेन है, उन सभी की वैल्यू को हम एक तरह से सीखेंगे कि कैसे याद की जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए हमारे पास हमें क्या करना है, तीन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के को याद करना है, बाकी तीन हमें वैसे भी याद हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे एंगल लिखते हैं। देखिए यहाँ पे हमने एंगल लिया, एंगल को हमने यहाँ पे थीटा से डिनोट कर दिया। ठीक है, एंगल कौन कौन से स्टैंडर्ड एंगल हम लेंगे, यहाँ पे देखिए 0 डिग्री लेंगे, राइट, हम यहाँ पे 30 डिग्री लेंगे, यहाँ पे हम 45 डिग्री लेंगे, ये स्टैंडर्ड एंगल लेंगे हम 60 डिग्री लेंगे, और यहाँ पे 90 डिग्री लेंगे। तेरे बच्चों ध्यान रखना है, यही स्टैंडर्ड एंगल को हमें याद रखना है। बाकी अगर इससे ज्यादा एंगल आ भी जाए तो हम अलाइड्स एंगल का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, अलाइड्स एंगल का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, उनका इस्तेमाल करके हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू को याद रख सकते हैं। तो फिलहाल तो हमें एंगल लेने हैं, स्टैंडर्ड एंगल कौन से लेने हैं, वो स्टैंडर्ड एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 और 60 और 90 लेने। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लेंगे हम, जैसे हमने लिया प्यारे बच्चों साइन थीटा, ओके, एक ले लेते हैं हम प्यारे बच्चों कोस थीटा, और एक ले लेते हैं हम टेन थीटा। ठीक है, फिर बच्चों देखो कैसे याद रखना है आपको। अब हम बात करें साइन 0 की वैल्यू, अगर मान लो 0 डिग्री यहाँ हो तो साइन 0 बनेगा, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, तो प्यारे बच्चों साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ये याद रखना है आपको। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू प्यारे बच्चों 1/2 होती है। तो साइन 0 की 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है प्यारे बच्चों, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 होती है, राइट। अब अगर 60 की वैल्यू पूछ ले, साइन 60 यानी साइन की 60 पे कितनी वैल्यू होती है, √3/2 होती है प्यारे बच्चों, √3/2। अगर आपसे पूछ ले कि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, तो ध्यान रखना है साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है प्यारे बच्चों, 1। अब अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू याद हो जाती है इन स्टैंडर्ड एंगल पर, तो कोस को याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। मैं बताता हूं कैसे करना है आपको। देखिए आप इन वैल्यूज को उल्टा चलिए, इन वैल्यू को उल्टा पढ़िए, और हम कह सकते हैं कि इन वैल्यू को आपने उल्टा करना है। जैसे यहाँ पे उल्टे का मतलब है कि आपने इसको उल्टा पढ़ना है। उल्टा कैसे पढ़ोगे, देखिए इस उल्टे का मतलब है कि अगर मान लीजिए साइन 0 की वैल्यू पूछे तो कोस अगर 0 की वैल्यू पूछे तो कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे 1 होती है। फिर बच्चों कितनी होती है, 1। देखो उल्टा पढ़ रहे हैं, इसकी 90 पे 1 होती है तो कोस की 0 पे 1 हो गई। इसने पूछा कि 30 पे कितनी होती है, कोस 30 पे वैल्यू कितनी है, तो आपको 60 की वैल्यू बताना है, साइन की 60 वैल्यू, यानी √3/2 हो गई, √3/2 हो गई। 45 पे कोस 45 पे कितनी होती है, 1/√2। हम उल्टा ले रहे हैं, ऐसे पढ़ेंगे इस वैल्यू को, ऐसे जो है इसमें ऐसे लिख दीजिए। अब अगर 60 की वैल्यू पूछे तो कोस 60 की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, जो साइन 30 की वैल्यू होगी वही 60 होगी, तो 1/2 होगी, 1/2 होगी। अब देखिए 1 हो गया, √3/2 हो गया, 1/2 1/2 आ गया, और 1/2 और 1/2 हो गया। देखिए 0, तो ऑब्वियसली 0 आना चाहिए, यानी कोस 90 पे 0 होता है, यानी कोस 90, अगर कोस 90 डिग्री आ जाए तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। आपको रखना है 0 याद। अब tan की वैल्यू हमें याद रखनी है, तो tan की वैल्यू याद कैसे रखी जाए, देखिए tan 0 कितना होता है, फिर बच्चों tan 0 की बात करें तो tan 0 0 होता है। तो पहली बात देखिए tan 0 0 होता है, ये ध्यान रखना है। तो tan 0 0 होता है। अगर tan 30 की बात करें तो 1/√3 होता है मेरे बच्चों। और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 होता है 1, और 60 होता है √3, और 90 होता है इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी यानी नॉट डिफाइंड, ये नॉट डिफाइन आ जाएगा। तो देखिए tan की सिर्फ वैल्यू याद रखनी है आपको, क्या tan थीटा जो है, tan थीटा 0 हो, tan थीटा 0 हो तो 0 होगी, tan 30 हो तो 1/√3 होगी, tan 45 होगी तो 1 होगी, tan 60 होगी तो √3 होगी, और 90 होगी तो इन्फिनिटी होगी। अब आप सोच रहे हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पे कोसिकेंट आ जाए, कोसिकेंट थीटा आ जाता, यहाँ पे मान लीजिए सिकेंट थीटा आ जाता, हमने उसकी वैल्यू नहीं लिखी, ऐसे हमने कोट की वैल्यू नहीं लिखी, हमने इन्हीं 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू क्यों लिखी, क्या इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, बिल्कुल होती है। हम अगर इन तीनों साइन कोस tan के रेशियो को याद कर लेते हैं, इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को याद कर लेते हैं, इनकी वैल्यू को याद कर लेते हैं इन स्टैंडर्ड एंगल पे, तो ये आसानी से फॉर्मूले के जरिए किए जा सकते हैं। जैसे देखिए आप साइन का, अभी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था कि अगर मान लीजिए कोसिकेंट थीटा है, अगर हम उसको लिखें तो रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा होगा मेरे बच्चों, साइन थीटा होगा, राइट। अब आप खुद दिमाग लगाइए और सोचिए कि अगर मैं यहाँ पे कोसिकेंट की वैल्यू 0 पे लिखूं तो कितनी लिखी जाएगी, आप सोचिए, दिमाग लगाइए। आपको पता है कि कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का होता है,
यानी कोसिकेंट थीटा को 1 बाई साइन थीटा लिखते हैं, तो कोसिकेंट थीटा की 0 पे वैल्यू कितनी होगी, तो जो 0 पे साइन की वैल्यू होगी उसका उल्टा होगा। बच्चों क्या होगा, उल्टा, क्या होगा, उल्टा। अब आप सोच रहे हो कि 0 का उल्टा 0 होता है, 0 का उल्टा होगा 1 बाई 0, 0 का उल्टा होगा 1 बाई 0, तो यहाँ इन्फिनिटी वैल्यू आ जाएगी प्यारे बच्चों, इन्फिनिटी। अब अगर आपसे पूछे 30 की वैल्यू है ना, कोसिकेंट 30 कितने पे होगा, अब आप देखो 30 पे वैल्यू 1/2 होती है, तो इसका उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 प्यारे बच्चों। अब ये 45 पे उल्टा हो जाएगा 1/√2, तो √2 हो जाएगा। 60 पे आ जाएगा 2, √3 हो जाएगा मेरे बच्चों, और 1 का उल्टा 1 ही होगा, तो हम यहाँ पे 1 ही लिखेंगे, राइट। कितनी आसानी से हम कर सकते हैं, आप देख पा रहे हो। इसी तरह से सीकेंट की बात करते हैं, तो सीकेंट की अगर हम बात करें तो आपको ये पता है कि अगर हम सीकेंट थीटा लिखें तो 1 बाई कोस थीटा के बराबर होता है प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है। तो जो कोस की वैल्यू है उसको उल्टा कर दीजिए, वो सीकेंट थीटा की वैल्यू बन जाएगी। जैसे कोस की वैल्यू 0 डिग्री पे 1 होती है, तो सीकेंट की कितनी होगी, तो 1 का उल्टा करेंगे तो क्या आएगा मेरे बच्चों, 1 ही आएगा। अब आप सोचिए 30 पे, कोस की 30 पे कितनी वैल्यू होती है, √3/2 होती है, तो ये बन जाएगी 2√3। अब आपको मैं इसका एक वो भी बताऊंगा, 45 कोस 45 पे कितनी होती है, 1/√2, तो ये बन जाएगा √2 प्यारे बच्चों। और अगर मान लीजिए 60 पे पूछ ले, 60 पे कोस 1/2 होता है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा आपके पास 2, राइट। 90 पे कोस होता है 0, और 0 का रेसिप्रोकल होता है प्यारे बच्चों इन्फिनिटी। अब आप खुद देख सकते हो, अगर हम ऐसे याद नहीं कर सकते कि भाई कोस का उल्टा जो है सीकेंट होता है, तो हम ऐसे भी याद कर सकते हैं। कोसिकेंट की वैल्यू देखिए 1 इन्फिनिटी 2 √2 2/√3 1, हमने इसको उल्टा कर दिया, देखिए यहाँ 1 लिखा, यहाँ 2/√3 लिखा, यहाँ √2 लिखा, यहाँ 2 लिखा, यहाँ इन्फिनिटी लिखा। जैसे साइन को हम उल्टा चलते हैं, ऐसे पढ़ते हैं, साइन को हमने ऐसे पढ़ा, फिर यहाँ जब ऐसे लिखा तो ये ऐसे रेसिप्रोकल आ गया, ऐसे भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कोट की, फिर बच्चों देखिए कोट की बात करते हैं। अब आपको पता है कि जो आपके पास कोट थीटा है, जो कोट थीटा है वो 1 बाई प्यारे बच्चों tan थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। अब देखिए आपके पास जो आपके पास देखिए tan थीटा है 0 डिग्री पे, tan थीटा 0 है, तो 0 का रेसिप्रोकल हो जाएगा प्यारे बच्चों इन्फिनिटी, राइट। देखिए हमने कोट रेसिप्रोकल है tan थीटा का, तो जो tan थीटा की 0 पे, जो tan थीटा की 0 वैल्यू आ रही है, 0 डिग्री पे 0 जो वैल्यू आ रही है, 0 का उल्टा या रेसिप्रोकल होगा इन्फिनिटी, क्लियर है। अब tan थीटा की 30 पे वैल्यू आ रही है 1/√3, तो यहाँ पे आ जाएगा √3 रेसिप्रोकल होगी। और 45 पे 1 आती है इसकी, तो इसकी भी 1 ही आएगी, क्योंकि 1 का उल्टा 1 ही होगा। फिर बच्चों 60 डिग्री पे आप ध्यान से देखिए, 60 डिग्री पे √3 आ रही है, तो यहाँ जाएगी 1/√3, राइट। इसके बाद देखो प्यारे बच्चों 90, अच्छा एक चीज आप समझिए, ये देखिए 0 1/√3 1 √3 इन्फिनिटी, आपको देख रहे हैं ये वैल्यू tan थीटा की ऐसे चल रही है, और यहाँ पे ये उल्टी वैल्यू चल रही है, देखिए ऐसे, जैसे हमने देखा था ना कि साइन की वैल्यू ऐसे थी और कोस में इसकी उल्टी हो जाती है, यहाँ से स्टार्ट होती है इसकी, राइट। ऐसे ही इसमें देखो 1 2/√3 √2 2 इन्फिनिटी, जब सॉरी इसकी थी इन्फिनिटी √3 1 1/√3, तो ऑब्वियसली अगर हम कोट थीटा का रेसिप्रोकल tan थीटा कह रहे हैं, तो 90 डिग्री पे tan थीटा इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे क्या आएगा 0, क्योंकि इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0 आता है। अब आप चेक कर सकते हो, देखो 1, देखो आपको देखेंगे इन्फिनिटी है, तो यह इन्फिनिटी आगे 2 है। देखिए यहाँ पे आपके पास सीकेंट है, हम यहाँ सीकेंट की बात नहीं कर रहे, हम कोट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए tan थीटा, यहाँ इन्फिनिटी है, तो यहाँ इन्फिनिटी आ गया मेरे बच्चों, √3 है तो √3 आ गया, यहाँ पे 1 है तो 1 आ गया, 1/√3 है तो 1/√3 आ गया, 0 यहाँ है तो 0 यहाँ आ गया, आपके सामने है। तो देखो हमने, अगर हम देखें तो साइन थीटा से ही सारी वैल्यू, हम साइन थीटा को याद कर लीजिए आप, और tan थीटा को आप याद कर लीजिए। अगर आपको साइन थीटा और tan थीटा भी याद है, तो सारे के 5 के 5 यानी 4 के 4 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको याद हो जाते हैं, या फिर इसके याद कर लीजिए, इसके याद कर लीजिए और इसके याद कर लीजिए। बाकी 3 के जो है इन फॉर्मूले से हम इन स्टैंडर्ड एंगल पर सारी की सारी वैल्यूज याद कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये स्टैंडर्ड वैल्यू जो है आपको आई होंगी, और इनको अच्छे से याद करिएगा, क्योंकि जब आप वर्क वाली यूनिट पढ़ेंगे, जब आप वेक्टर वाली यूनिट पढ़ेंगे, तो वहां एंगल निकालना आ जाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन में भी एंगल निकालना आ जाता है। 12th क्लास में बहुत सारे न्यूमेरिकल है जिसमें एंगल साइन थीटा कोस थीटा tan थीटा का इस्तेमाल होगा, तो वहां एंगल की वैल्यू चाहिए स्टैंडर्ड एंगल की, तब हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इस्तेमाल करेंगे। तो इसको अच्छे से नोट करिएगा। थैंक यू वेरी मच।